आलियार दिल की गहराइयों से पिया से प्यार करता है। इसी वजह से उसने हर हाल में उसका साथ देने का फैसला कर लिया है, चाहे उसे अपने ही पिता के सामने क्यों न खड़ा होना पड़े। उसके मन में बस एक ही ख्याल है कि पिया से बात करना अब बहुत जरूरी है। उधर सेठ दाऊद ने एक खौफनाक चाल चल दी थी। वह तय कर चुका था कि सावल के जरिए पिया का अपहरण करवाएगा और बाद में सारा इल्जाम भी उसी पर डाल देगा। उसे यह भी मालूम हो गया था कि सावल के दिल में भी पिया के लिए एक नरम कोना है। दाऊद की साजिश यह थी कि जब सावल पिया को लेने जाएगा तो पिया यही समझेगी कि सावल का प्यार झूठा है और वह सिर्फ धन के लालच में आया है। दाऊद के चेहरे पर एक नीच सी मुस्कान थी। एक तीर से कई शिकार कर दिए मैंने, अब देखना असलम का क्या होता है। सावल दूसरी तरफ बहुत परेशान था। दाऊद के हुक्म ने उसे बेचैन कर दिया था। वह टीपू से कह रहा था, तैयार रहना, आज पिया जी को लेकर जाना है। यह सुनकर टीपू हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक तरफ सावल उस्तादनी जी से प्यार करता है और दूसरी तरफ वही उन्हें खुद दुश्मनों के हवाले करने जा रहा है। टीपू ने कांपती आवाज में कहा, एक बार और सोच लो। मगर सावल दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, सोच चुका हूं टीपू, पिया बेचारी गई, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उधर पिया जब घर वापस आ रही थी तो अचानक सावल ने उसका रास्ता रोक लिया। वह सख्त लहजे में बोला, गाड़ी में बैठो। पिया घबरा कर बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे घर जाना है। सावल ने नजरें झुका लीं, मैं तुम्हें घर ले जाने नहीं आया। आज किसी ने मुझसे अपना एहसान चुकाने को कहा है, वक्त आ गया है उसे अदा करने का। पिया उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द देखती है। वह जानती है कि सावल उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए वह चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। उधर घर में पिया के देर से न आने पर जकिया परेशान हो गई थी। उसी वक्त असलम घर में दाखिल हुआ और जकिया की घबराहट देखकर तुरंत पूछ बैठा, पिया कहाँ है? जकिया ने कांपती आवाज में कहा, यूनिवर्सिटी गई थी, अभी तक आई नहीं। यह सुनते ही असलम का चेहरा पीला पड़ गया। वह गरज कर बोला, तुम जानती नहीं सेठ दाऊद कितना खतरनाक है, तुम्हें उसे घर से जाने ही नहीं देना चाहिए था। गुस्से और डर में वह तुरंत पिया की तलाश में निकल गया। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी पिया बार बार सावल से पूछ रही थी, आखिर तुम चाहते क्या हो? सावल ने टूटी हुई आवाज में कहा, जो मैं चाहता था शायद वह कभी मेरा हो ही नहीं सकता। पिया ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। क्या बात है, बताओ सावल। सावल ने गहरी सांस लेते हुए सारी सच्चाई बता दी। सेठ दाऊद ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें ले जाऊं। वह तुम्हारी शादी अपने बेटे से कराना चाहता है और मुझे पता है कि तुम और आलियार एक दूसरे के दिल में बसे हुए हो। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम असलम साहब को राजी कर लो, तुम्हारी और आलियार की शादी हो जाए। फिर कोई तुम दोनों के बीच नहीं आ सकेगा।